साथियों, होली पर्व आ रहा है। आइए आपको एक रोचक व हकीकत इतिहास से रूबरू कराते हैं। यह एक मार्शल समाज के बलिदान की अमिट कहानी है, जिन्होंने राष्ट्र और धर्म की लड़ाई में अपने आप को बलिदान कर दिया। जी साथियों, यह हकीकत कहानी रायबरेली की धरती से है, जहां पर रायबरेली के पासी राजा डालदेव का राज्य डलमऊ में था। ये 4 भाई थे, डालदेव, बालदेव और ककोरण और राजा भावों। राजा डालदेव ने अपना राज्य 4 भाइयों में बांटकर एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की थी। इन तीनों का राज्य गंगा नदी तथा सई नदी के मध्य पूर्व में आरख ग्राम से लेकर पश्चिम में खीरों तक था। राजा डालदेव का किला लगभग 12 बीघे के क्षेत्र में था। इस किले के अंदर सैनिक छावनी थी। किला गंगा किनारे काफी ऊंचाई पर था। किले के चारों ओर 30 मीटर ऊंचाई पर गहरी खाई थी, जिसे गंगा नदी के पवित्र जल से भरा जाता था। यह किला अब टीले के रूप में है। बालदेव का किला सई नदी के किनारे था। राजा बालदेव ने ही रायबरेली नगर की नींव डाली थी और उसे बसाया था। इस राजा ने भरौली नाम के किले का निर्माण कराया था। कालांतर में भरौली शब्द बिगड़कर बरेली हो गया था। राजा ककोरण जगतपुर से 12 किलोमीटर दूर डलमऊ तहसील के अंतर्गत सुदामापुर में राजा ककोरण का किला था। इनके सबसे छोटे भाई राजा भावों ने रायबरेली से 20 किलोमीटर पूरब 200 मीटर लंबा 200 मीटर चौड़ा मिट्टी का किला बनवाया था। उन्होंने भरपासियों की एक बड़ी सेना तैयार की थी। राजा डालदेव और इनके अन्य भाइयों के पासी राज्य की खुशहाली और संपन्नता जौनपुर के शासक इब्राहिम शाह शर की 1402-1440 के साम्राज्य में एक कांटे की तरह थी। इब्राहिम शाह ने डालदेव के राज्य पर आक्रमण कर दिया। डालदेव के भाई ककोरण ने सुदामापुर में इब्राहिम से भीषण संघर्ष किया। लड़ते हुए ककोरण वीरगति को प्राप्त हुए। इसके बाद इब्राहिम डलमऊ के राजा डालदेव पासी के ऊपर आक्रमण कर दिया। बहुत पहले से योजना बना रहा था, लेकिन वो सफल नहीं हुआ, क्योंकि उसकी सेना राजा की सशक्त सेना के सामने टिक नहीं पाती थी। वो हमेशा से मौके की तलाश में रहता था। इसीलिए उसने राजा के एक बघेल सरदार को लालच देकर उसने अपने तरफ मिला लिया। उस बघेल सरदार की गद्दारी से पूरा राज्य तहस नहस हो गया। उसने नवाब को बताया, हमले का सबसे अच्छा मौका होली के दिन रहेगा, क्योंकि उस दिन पूरा राज घराना जश्न में डूबा रहता है और सेना भी शराब के नशे में लापरवाह रहती है। फिर क्या था, उस गद्दार बघेल ने रात को किले के पीछे का दरवाजा खोल दिया और रात को हमला होने से पूरा प्रशासन हिल गया। उसने बूढ़ों बच्चों को भी नहीं बख्शा। धोखे से हुए हमले से सब तहस नहस हो गया। राजा की हत्या कर दी गई और जब वो जालिम राजा की रानियों की तरफ बढ़ा, राजा की दोनों रानियों ने आग में कूदकर जान दे दी, लेकिन अपने ऊपर दाग नहीं लगने दिया। उन राजमाताओं को मेरा प्रणाम। तब से आज तक सदियों के बाद भी उनके शोक में समस्त इलाके में होली नहीं मनाई जाती। यहाँ पर होली का पर्व 1 सप्ताह बाद मनाया जाता है।